क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां आधी रात के बाद मोबाइल फोन का नेटवर्क नहीं होता, घड़ी सही समय नहीं दिखाती और लोग दरवाजा खोलने पर भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते? 2012 में पश्चिम बंगाल के एक दूर दराज के इलाके में ऐसे ही एक गांव का नाम पहली बार एक सरकारी डॉक्यूमेंट में आया था, कसारपारा गांव। और आधी रात के बाद गांव का नाम आते ही लोग फोन काट देते हैं। बसें नहीं चलती, रात में कोई नहीं रुकता और जो लोग वहां थे उनमें से कई आज बात नहीं करना चाहते। ये वीडियो कोई कहानी नहीं है, ये कोई लोक कथा भी नहीं है, ये वो डॉक्यूमेंटेड घटना है जिसके बाद कसारपारा का नाम चुपचाप गायब होने लगा। सवाल बस इतना है, 2012 में कसारपारा में असल में क्या हुआ था? कसारपारा पश्चिम बंगाल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव। नदी किनारे चावल के खेत, एक तरफ सूखी नदी और दूसरी तरफ साल पलाश का घना जंगल। 2000 से पहले ये गांव काफी नॉर्मल था। लगभग 70 से 80 परिवार, एक प्राइमरी स्कूल, एक कच्ची सड़क और एक छोटा सा शिव मंदिर। दिन में गांव शांत रहता था, लेकिन लोकल लोग कहते थे कसारपारा रात न बदल जाता है। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। गांव की कहानियां, गांव के अंधविश्वास, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन 2012 में सब कुछ बदल गया। मार्च 2012, गांव का एक नौजवान, चलो उसे सुबीर मंडल कहते हैं, वो रोज पास के मार्केट में काम करता था। उस दिन उसे लौटने में देर हो गई थी। रात के करीब 11:45 थे। गांव के आखिरी हिस्से में घुसने के बाद उसने पहली बार देखा, चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। कोई कीड़े नहीं चहचहा रहे थे, कोई कुत्ता नहीं, कोई हवा नहीं। सबसे अजीब बात, उसकी घड़ी अचानक रुक गई। जब वो घर पहुंचा और दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसकी मां अंदर नहीं थी। उसकी मां आमतौर पर कभी बाहर नहीं जाती थी। सुबीर बगल वाले घर में गया और वहां भी कोई नहीं था। एक के बाद एक घर, सब खुले हैं लेकिन खाली है। रात के करीब 1:30 उसे जंगल से आवाज सुनाई देती है, लोगों के चलने की आवाज, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। अगली सुबह गांव में सब लोग हमेशा की तरह मौजूद होते हैं, किसी को कुछ पता नहीं। सुबीर की मां कहती है, तुम कल रात घर नहीं आए। इन बातों के बाद गांव में कानाफूसी शुरू हो जाती है। अगले 3 महीनों में एक के बाद एक घटना होती है। कभी कभी कोई रात में गायब हो जाता है और सुबह लौट आता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता। कभी कभी कोई लौटता ही नहीं। जून 2012 में गांव का एक बूढ़ा आदमी, हरेन काका, रात में मंदिर गया था। वो सुबह तक वापस नहीं आया। तलाश जारी है, जंगल, नदी का किनारा, हर जगह कुछ नहीं मिला। ठीक 7 दिन बाद उसकी पेंटी गांव के स्कूल के सामने मिली, साफ, सूखी। यहीं पर पुलिस पहली बार कसारपारा आई थी। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया था, गांव के कई परिवारों ने रात में अजीब व्यवहार की बात बताई है। हालांकि इसका कोई सीधा सबूत नहीं है, लेकिन बाद में एक कांस्टेबल ने अकेले में कहा, अगर वो आधी रात के बाद गांव में होती तो उसका सिर दर्द करने लगता। मोबाइल फोन काम नहीं कर रहे थे, बस रेडियो पर गुनगुनाहट की आवाज आ रही थी। एक रात एक पुलिस कैंप लगाया गया। उस रात की रिपोर्ट अभी भी सरकारी फाइल में नहीं है। बस इतना पता है कि अगली सुबह कैंप हटा दिया गया। वजह दी गई, माहौल ठीक नहीं है। सितंबर 2012, एक रात 17 परिवार एक साथ गांव छोड़कर चले गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस इतना कहा, जब रात होती है तो गांव गांव नहीं रहता। फिर कसारपारा धीरे धीरे खाली होने लगा। स्कूल बंद हो गया, मंदिर में अब दिए नहीं जलते। गांव अभी भी सरकारी कागजों पर मौजूद है, लेकिन असल में आबादी लगभग 0 है। दिसंबर 2012, एक पत्रकार अकेले गांव में घुसा। दिन में सब कुछ नॉर्मल था। जैसे जैसे रात हुई उसे एक ही सवाल बार बार सुनाई दिया, तुम क्यों आए? लेकिन सवाल पूछने वाला वहां नहीं था। अगली सुबह वो गांव से चला गया। तब से कसारपारा में कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। आखिरी बात, आज कसारपारा मैप पर है, लेकिन लोगों के दिमाग में नहीं। कोई जाना नहीं चाहता। जो जानते हैं वे चुप रहते हैं। 2012 के बाद इस गांव में रात बिताने का कोई डॉक्यूमेंटेड मामला नहीं है। सवाल बना हुआ है, क्या गांव सच में श्रापित था, या हमने कुछ ऐसा देखा जिसे हम
समझा नहीं सके, क्योंकि कसारपारा आज भी खड़ा है,